महान अशोक सम्राट के जीवन से जुड़े 10 रहस्य। अशोक महान क्यों थे? भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को विस्तार देने वाले उनके पौत्र सम्राट अशोक के जीवन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अशोक की ही तरह अशोकादित्य और गोनंदी अशोक दोनों ही महान थे। सम्राट अशोक को क्यों महान कहा जाता था? क्या हैं उनके जीवन से जुड़े 10 रहस्य? चलिए आज जानते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अशोक महान का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक मौर्य, जिसका अर्थ होता है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नियों ने के नाम देवी, जिनका पूरा नाम विदिशा महादेवी शाक्य कुमारी और दूसरी पत्नी का नाम कौरवकी, तीसरी पत्नी का नाम अश्वधिमित्रा, चौथी पत्नी का नाम पद्मावती और पांचवी पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता। पुत्र पुत्रियों के नाम देवी के पुत्र महेंद्र, पुत्रियां संधिमित्रा और चारुमती, कौरवकी के पुत्र तीवर, पद्मावती के पुत्र कुणाल और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। नंबर 2, बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। कहते हैं कि भाइयों के साथ गृहयुद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली थी। सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंबर 3, अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय और कुछ अन्य यवन राजाओं का समसामयिक था, जिनका उल्लेख शिलालेख संख्या 8 में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने पूरी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक का सही समय व सही तारीख का पता नहीं चलता है। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया, इसलिए राज्याभिषेक के समय वह युवा ही रहे होंगे। नंबर 4, 9 रत्न रखने की परंपरा या प्रचलन की शुरुआत उज्जैन के महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। इसी परंपरा को अशोक महान ने आगे बढ़ाया। उनके दरबार में भी 9 रत्न थे, अर्थात 9 सलाहकार थे। नंबर 5, ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट अशोक ने प्रमुख 9 लोगों की एक ऐसी संस्था बनाई हुई थी जिन्हें कभी सार्वजनिक तौर पर उपस्थित नहीं किया गया और उनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी थी। यह कहना चाहिए कि आमजन महज नहीं जानते थे कि सम्राट के 9 रत्न हैं, जिनके कारण ही सम्राट शक्तिशाली हैं। इन 9 रत्नों के नाम पर अभी भी रहस्य बरकरार है, लेकिन उस दौर में चाणक्य ने भी अशोक का सहयोग किया था। नंबर 6, अशोक सम्राट को महानतम विजेता माना जाता है क्योंकि उन्होंने संपूर्ण दक्षिण एशियाई प्रायद्वीप पर अपना परचम लहरा दिया था। उनके द्वारा स्थापित स्तंभ और शिलालेख इस बात की गवाह हैं कि सम्राट मगध के सम्राट जरूर थे, लेकिन कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर उनका शासन था। कहते हैं कि ईरान से लेकर वर्मा तक अशोक का ही साम्राज्य था। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश, मैसूर, कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। नंबर 7, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद शांति और मोक्ष चाहते थे और उस वक्त में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्राय निश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने कभी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। कहते हैं उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 8400 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नंबर 8, अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों
को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर आकलन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोट्सी 2 लिपियों का उपयोग किया था। नंबर 9, अशोक सम्राट ने 249 ईस्वी में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, जिसमें भगवान बुद्ध के वचनों को संकलित किया गया। इस बौद्ध संगीति में पाती लिपिटक का संकलन हुआ। श्रीलंका में प्रथम शती में पाती लिपिटक को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया था। यही पाली लिपिटक अब सर्वाधिक प्राचीन लिपिटक के रूप में उपलब्ध है। नंबर 10, यह तो पता चलता है कि सम्राट अशोक का निधन 232 ईस्वी पूर्व हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ था, इसको लेकर मतभेद है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देवावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंगली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।